ओम शांति। शांतिवन में बाबा के सभी अनमोल रत्नों का बाप दादा से मिलन, दादियों से मिलना, आपस में मिलना कितना सुखद है सुखद है। संगम युग है ही मिलने का युग। कलयुग में थे, शूद्र थे, ब्राह्मण बने, हाँ, होवनहार देवताएं। हम सभी सतयुग के देवी देवता हैं। हाँ, सभी का आपस में मिलना कितना विशेष मिलन है। सेवा केंद्र पर एक माता जी आया करती थी, थोड़ा क्लास में देरी से आती थी। हमने उससे पूछा, माता जी देर हो जाती है आपको आने में? बोली हाँ देर होती है, लेकिन मैं सोचती हूँ इतने मंदिरों में जाऊंगी तो अनेक देवताओं का दर्शन होगा, यहाँ तो एक ही जगह पर इतने देवताओं का दर्शन हो जाता है। तो मैं देर होती है फिर भी आती हूँ कि मुझे इतने देवी देवताओं का दर्शन हो जाए, सबका मुझे आशीर्वाद मिल जाए। कितनी ऊंची दृष्टि लेकर आई। मैंने जब सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। इस माता जी की दृष्टि कितनी ऊंची है। वो हर एक को देवी देवता ही देख रही है, साधारण रूप में है, लेकिन देवता है, सतयुग के ऊंचे से ऊंचे पद वाले हैं। मीठे बाबा ने हम सभी बच्चों को हर रोज यही अमृत पिलाया है। कौन सा अमृत पिलाया है? मैं कौन हूं, यही पढ़ाया है ना। हर रोज बाबा हमें पहचान करा रहे हैं, बच्चे तुम हो कौन। इसका जवाब आप लिखने बैठ जाओ जो बाबा ने दिया है। कितना पॉइंट्स लिखेंगे? हजारों पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पाठ बाबा ने पढ़ाया, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, इस प्रकृति के मालिक हो। पहला पाठ ये पढ़ाया, खाली पढ़ाया नहीं, हाँ क्या किया? आत्मा का अनुभव कराया। जब आत्मा याद करो मैं आत्मा हूं, ये पाठ सारा दिन पढ़ना है, ठीक है? सारा दिन पढ़ना है ये पाठ। जब ये याद करें कि मैं आत्मा हूं, हमारी दृष्टि भ्रिकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा देखे। इतनी ऊंची दृष्टि। जब पहला दिन हम सेंटर पर आए, मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। जब पहला दिन हम सेंटर पर आए, हमें आत्मा का पाठ पढ़ाया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग बच्चों का तो केयर ही नहीं करते हैं, लेकिन हमें तो एक दादी ने अलग से बिठाकर आत्मा का पाठ पढ़ाया और 4 बातें याद कराई। पहला कहा तुम आत्मा हो, और दूसरा पाठ याद कराया, याद करो मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं।
कई बार इसे रिपीट करवाया और फिर कहा इसे बार बार रिवाइज करते रहना, कल आने तक इसको बार बार चिंतन करना। ये नहीं कहा। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? देवताओं के आगे जाकर प्रार्थना करते हैं, मुझे शांति देना, बुद्धि देना, मेरे दुख दर्द मिटा देना, मुझे शक्ति देना। ऐसा भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना। बाबा ने क्या पाठ पढ़ाया? मैं पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं। निश्चय कर लो मैं हूं। फिर हमने क्या किया? मेरी उम्र तो 6 वर्ष की थी, लेकिन मैंने उस दादी का पाठ पक्का कर लिया। मैं जब वहां से गई तो हर टाइम यही सिमरण कर रही थी, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। बार 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 यही सिमरण कर रही थी। बोला कल आने तक करते रहना। यह है आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, फिर आत्म अनुभूति, फिर संस्कारों में परिवर्तन। हमें सबसे ऊंचे विचार रखना सिखाया बाबा ने अपने बारे में। इसको कहा स्वमान। स्वमान में रहो। मैं कोई साधारण नहीं हूं। कौन हूं? पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। मैं सूर्यवंशी कुल का देवता हूं। मैं परमात्मा की प्रिय संतान हूं। एक बार लिखने बैठ जाना, यहां तो टाइम है ना, लिखने बैठ जाना बाबा ने मेरे लिए क्या क्या कहा। बाबा ने कहा तू मेरे नूरे रतन हो, मेरे दिल तख्त नशीन हो, महावीर हो, पांडव हो। कहा है ना। अब हर एक चेक करे, मुझे निश्चय है कि मैं ये हूं। है है, मैं ये हूं। बाबा को रोज याद दिलाना पड़ता है। बच्चे, तुम्हारे गले में बाबा ने शांति का हार पहनाया है। शांति तुम्हारा धर्म है, शांति तुम्हारा गुण है, शांति तुम्हारी शक्ति है। ये स्वदर्शन कराया, ये हमें हमारी पहचान कराई। तुम हो कौन? तुम कितने शक्ति स्वरूप हो? बाबा ने हमें हमारी पहचान कराई। सबसे पहले निश्चय रखना सिखाया, अपने में निश्चय रखो। आज मैं एक बहन से बात कर रही थी। वो बहन कह रही थी, मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो हमने कहा, इस दुनिया में जितने लोग हैं ना, उनसे पूछो, वो भी कहते हैं कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आ जाता है। यही बोलते हैं ना, हर टाइम तो किसी को क्रोध नहीं आता है। क्या शब्द बोलते हैं? कभी कभी आ जाता है। मैं कहा ये तो सांसारिक भाषा है, कभी कभी आ जाता है। दुनिया में भी लोगों को कभी कभी आता है, हमें भी कभी कभी आता है। फर्क क्या हुआ? हुआ कोई फर्क? हाँ हमें पक्का है, मैं शांत स्वरूप हूं,
प्रेम स्वरूप हूं। हमें याद ही नहीं करना है कि मुझे क्रोध आता है। शांति और प्रेम मेरा धर्म है। शुभ भावना और शुभ कामना से हर कार्य संपन्न हो जाता है निश्चय। तो बहन बोली कि क्रोध आता है जब कोई हमारी निंदा करता है, हम सहन नहीं कर सकते हैं। कोई हम पर ब्लेम लगा देता है, हम सह नहीं सकते हैं। हमारी बात नहीं मानता है, कोई काम समय पर नहीं हुआ, हम सह नहीं सकते हैं। हमने कहा ये सारी परिस्थितियां कब तक आएंगी? बोलिए कब तक आएगी? कब तक आएगी? अंत तक आएगी। अंत तक लोग हमारी निंदा करेंगे, हमारे कार्य में बाधा डालेंगे। हमने जो कहा वो नहीं किया, ये तो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो क्या हम क्रोध करते ही रहेंगे? करते ही रहेंगे क्या? हमें एक संकल्प करना है, चाहे कोई हमारा कितना ही अपमान करे, कार्य में बाधा डाले, कितने ही ब्लेम लगाए, ये सब कुछ आने के बाद भी हम सदा रहेंगे शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। हम सदा रहेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये आत्मविश्वास है। बाबा ने हमें कहा है तुम निश्चय बुद्धि हो, वरदान दिया है ना। अपने में निश्चय, फिर बाबा में निश्चय, फिर बाबा के कार्य में निश्चय, फिर अपने आसपास जो रहते हैं उनमें भी निश्चय, उनमें भी संशय नहीं। अगर आप ये सोचेंगे ये व्यक्ति कहीं मुझे धोखा ना दे दे, बार बार ये विचार आएगा, ये संशय है ना। संशय से क्या होगा? हाँ, वो कार्य होके रहेगा। जो हम संकल्प करेंगे वो साकार होके रहेगा। बाबा ने हमें पाठ पढ़ाया, बच्चे स्वमानधारी होके रहो। स्वमान माना सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं कौन हूं? क्या याद रखेंगे? मैं कौन हूं? शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। अब आप सभी यहां आए हैं ना, इसको बार बार रिपीट कर लो। सारा दिन मन में यही चलता रहे, मैं यही हूं। ज्ञान स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, बनना है नहीं हूं। कोई कार्य जब बाबा का हम करने के लिए कदम उठाते हैं, एक ही संकल्प मन में आता है, हुआ पड़ा है। हजारों भुजाओं वाले बाबा ने, करन करावन हार ने कार्य संपन्न कर दिया है। हम तो सिर्फ हाथ लगाने जा रहे हैं। निश्चय मुझे करना है। करावन हार वो है, हम करन हार, वो करावन हार। इतना निश्चय, इतना विश्वास। हमारे जीवन का सार क्या है? जीवन का सार क्या है? निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर कहीं हार होती है, अगर कहीं धोखा खाते हैं, कहीं माया के वश होते हैं, कारण अपने में संशय या दूसरे में संशय, तब हार होती है। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं हो सकती। जहां निश्चय है
जहां निश्चय है विजय निश्चित है। दो शब्द याद रखना, निश्चय और विजय निश्चित होना ही है। और तीसरा शब्द क्या याद रखेंगे? निश्चय, निश्चय है तो निश्चिंत है। निश्चय है, विजय निश्चित है, रिजल्ट निश्चिंत है। चिंता माना अशुभ चिंतन, चिंता माना अशुभ चिंतन। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अशुभ चिंतन ही चिंता कहलाता है। हमें मालूम है अब सतयुग आ रहा है, हमें मालूम है स्वर्ण युग आ रहा है, हमें मालूम है ये गोल्डन एज आ रही है, स्वर्ग का गेट खुल रहा है, स्वयं भगवान शिव बाबा स्वयं स्वर्ग रचने आया हुआ है, हमको अपना साथी बनाया है, हमारे हाथों से श्रेष्ठ कार्य करवा रहा है। ऐसे ऐसे संकल्प मन में शुभ शुभ ही शुभ चलते रहें, शुभ ही शुभ दिखता रहे। स्वमान अपने आप नहीं आएगा, आदत जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है। क्या आदत पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर की? अशुभ सोचने की। हर व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता, अशुभ विचार आता है। कहीं ऐसी घटना ना घट जाए, अशुभ विचार आता है। जन्म जन्मांतर से अशुभ चिंतन की आदत पड़ी हुई है, तो शुभ चिंतन अपने आप नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा, जबरदस्ती चलाना पड़ेगा। हाँ भाई, हमारी दादियां बैठती है ना, विचार सागर मंथन करती हैं, 15 मिनट आधा घंटा शुभ चिंतन क्रिएट करते हैं। श्रेष्ठ विचारों की रचना करें, बाबा ने सिखाया है। शुभ सोचना, जैसा संकल्प होगा वैसी सृष्टि होगी, जैसा हमारा विचार होगा वैसा व्यवहार होगा। हम जो हैं अपने संकल्पों की रिजल्ट है। हमारे अंदर कैसे विचार चलते हैं उसकी रिजल्ट है हमारे कर्म, कर्म फल उसकी रिजल्ट है। एक शब्द याद रखना है, स्वमान। स्वमान माना अपने को मान देना। मैं बहुत लकी हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, मैं बाबा के बहुत समीप रतन हूं, बाबा ने मुझे नूरे रतन कहा है, बाबा ने मुझे गले का हार बनाया है, बाबा ने मुझे दिल तख्त पे बिठाया है, मुझे सिक्की लदे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, रोज बाबा कहता है मैं हूं, वो मैं हूं। ऐसा नहीं सोचना है बाबा सबको कहता है, नहीं, सिर्फ मुझे कहता है। मुरली एक एक हाथ में लेकर पढ़ते हैं, किस लिए? जो जो एक एक महावाक्य मेरे लिए है। बाबा मुझे कह रहा है, मुझे शक्तियां दे रहा है। इसको क्या कहते हैं? स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। स्वमान में रहने वाला हर एक का सम्मान करेगा। जैसा मैं हूं वैसे आप हैं, आपको उसी नजर से देखेंगे। जैसा अपने को देखेंगे ऐसा आपको देखेंगे। हम अपने आप को ऊंची नजर से देखेंगे तो आपको किस नजर से देखेंगे?
उसी नजर से देखेंगे। आप भी ऐसे ही हैं। स्वमान में रहने वाला दूसरे का सम्मान जरूर करेगा। और दूसरा शब्द क्या कहेंगे? अभिमान में रहने वाला क्या करेगा? अभिमान में रहने वाला क्या करेगा? अपमान जरूर करेगा। जहां अभिमान है वो दूसरे का इंसल्ट करेगा, अपमान करेगा, निंदा करेगा। ये अभिमान की निशानी, देह अभिमान की निशानी। जहां देह अभिमान है वहां अपमान रिजल्ट है। और जहां स्वमान है उसकी रिजल्ट क्या है? सम्मान। स्वमान में रहने वाला दूसरे का सम्मान करेगा। इसी से पता लगेगा वो अंदर किस स्थिति में बैठा है, उसकी स्व स्थिति कैसी है, ये पहचान होगी। अगर मेरे द्वारा दूसरे का अपमान होता है, अगर मेरे द्वारा दूसरे की निंदा होती है, दूसरे का तिरस्कार होता है, इसका मतलब है हम अभिमान में हैं। अभिमान माना देह अभिमान। बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, विदेही बनो, सोल कॉन्शियस हो जाओ, अशरीरी होकर रहो। ऐसे कैसे रहेंगे? मेहनत है। हाँ, सारा दिन बार बार याद करना पड़ेगा, फिर भूल जाएंगे, फिर याद करना पड़ेगा, फिर भूल जाएंगे, फिर याद करना पड़ेगा। यहां ही करके देख लेना ना। सभी यहां आए हैं ना, और तो कोई काम नहीं है। सारा दिन अपने को आत्मा समझना और श्रेष्ठ आत्मा समझना। अभ्यास करके देखो। अभी अभी याद करेंगे, 4 कदम बढ़ेंगे, भूल जाएगा। गेट के बाहर निकलेंगे और भूल जाएगा। फिर याद करो, फिर याद करो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन पढ़ा रहा है मुझे? स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? भगवान मुझे क्या पढ़ा रहा है? मुझे पढ़ा रहा है तुम हो कौन, यही पढ़ा रहा है। शिव बाबा हमें यही पढ़ा रहे हैं, बच्चे तुम दाता हो, दाता बनकर रहो, सुख देते रहो, शक्ति देते रहो, ज्ञान देते रहो, सहयोग देते रहो, प्यार देते रहो, सम्मान देते रहो। तुम दाता हो, इसमें कोई खर्चा नहीं है। कई समझते हैं पुण्य करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा होगा तब तो दान करेंगे, तब तो पुण्य कहलाएगा। बाबा कहते हैं किसी को सम्मान करने में कोई खर्चा नहीं है। स्नेह की भावना, करुणा की भावना, सहानुभूति की भावना, क्षमा की भावना, ये एक ऐसी शक्ति है जो संतुष्ट कर देगी, जो किसी को खुशी दे देगी, किसी के अंदर खुशी भर देगी। कोई खर्चा नहीं है इसमें। है कोई खर्चा? बताइए, किसी को खुश करने में कोई खर्चा है? खाली उसको ऊंची नजर से देखो। मैंने एक जगह एक स्लोगन पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा स्लोगन। स्लोगन था, किसी को कम समझना ही कलह का कारण है। झगड़े क्यों होते हैं, कलह क्यों होती है? किसी को कमजोर समझना, किसी को कम समझना, यही कारण है कि कलह, क्लेश और झगड़े होते हैं। किसी को भी ऊंची नजर से देखना, यह है आगे बढ़ने का तरीका। आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कहां देखेंगे? कहां देखेंगे? ऊपर देखेंगे ना। नीचे देख के ऊपर चढ़ सकते हैं? गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी।
दूसरा उदाहरण एक और अच्छा कहीं पढ़ने को मिला। मट्टी हमारे पैर के नीचे रहती है ना, हम उसके ऊपर चलते हैं। मट्टी हमारे पैर के नीचे रहती है, हम उसके ऊपर चलते हैं। जरा ठोकर मार के देखो मट्टी को, आपके सिर पे चढ़ेगी, आपके सारे कपड़े गंदे कर देगी। समझ गए? किसी को कम समझ के देखो, किसी को कमजोर समझ करके देखो, फिर देखो कलह क्लेश से वातावरण दूषित हो जाएगा। बाबा आया परम धाम से, हमें किस नजर से देखा बाबा ने? बाबा ने हमें किस नजर से देखा? तुम कल्प पहले वाले मेरे अनमोल रतन हो, तुम सत्युग के देवी देवता हो, स्वर्ग में राज्य करने वाले राज्य अधिकारी हो। और बाबा ने कहा मैं नर को नारायण बनाने आया हूं, नारी को लक्ष्मी बनाने आया हूं। एकदम परफेक्ट, उससे कम के शब्द बाबा नहीं बोलते। सारी पढ़ाई, हर रोज की मुरली हमें एक ही पहचान करा रही है, बच्चे तुम कौन हो? फिर बाबा ने कहा इसका नशा चढ़ाओ। नशा तब चढ़ेगा जब बार बार अपने आप को सुनाएंगे, बार बार अपने आप को सुनाएंगे, तब नशा चढ़ेगा, ऐसे नशा नहीं चढ़ेगा। दूसरा बाबा ने सफलता का राज समझाया। अगर हम चाहते हैं हम बाबा के बने और हमारे जीवन में सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारी कदम कदम में विजय है। मैं सफलता मूर्त हूं, मैं सफलता मूर्त हूं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मैं सफलता मूर्त हूं, हाँ, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मैं सफलता मूर्त हूं, तो क्या होगा? उसकी एक ही निशानी है, उसकी एक ही निशानी है। क्या निशानी है? सफलता मूर्त की निशानी क्या है? बाबा ने कहा वो बच्चा आज्ञाकारी होगा, आज्ञाकारी होगा। हमारे सारे जीवन का राज एक ही है। हमने मम्मा को देखा, बाबा ने जब भी कुछ कहा, मम्मा ने क्या कहा? जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। हम अनुभव सुनते हैं, पार्टी को बाबा विदाई दे रहे हैं, पार्टी को बाबा विदा कर रहे हैं, और बाबा ने मम्मा को कहा मम्मा इन बच्चों को आज हलवा खिलाना था, इनको हलवा खिला के भेजना है, और वो हलवा मम्मा बनाएगी। जी बाबा। मम्मा गई, हलवा बना के लाई, तब तक वो लोग बस में चढ़ गए थे, क्योंकि तब तो गाड़ियां अंदर आती नहीं थी, सब बस पकड़ते थे। फिर वो हलवा बाबा ने भेजा कि जाओ बस में सबको हलवा खिलाओ। मम्मा ने क्या कहा? जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। यही है हमारे जीवन की सफलता का राज। वही बच्चे निर्विघ्न रहे अपने पूरी यात्रा में, कभी डिस्टर्ब नहीं हुए, कभी परेशान नहीं हुए, जो आज्ञाकारी होकर रहे। बाबा ने, एक दादी जी अपना अनुभव सुनाती है, कहती है मैं कहीं से आई, सेंटरों से चक्कर लगा के, दोपहर का समय था, मैं स्नान करने चली गई। स्नान करके जब आई, रास्ते के कपड़े वपड़े धुलाई कर लिए, बाबा का मैसेज आया, बाबा ने बुलाया है। जब गई बाबा के पास, एक बच्चा बाबा के पास बैठा था, गाड़ी बाहर लगी हुई थी।
बाबा ने उस बच्चे को कहा था कि तुमने जो सेवा स्थान खोला है, मैं वहां के लिए कोई टीचर दूंगा। तो बाबा ने उस बच्ची को कहा कि बच्ची तुम इसके साथ जाओ, वहां सेवा करो जाकर। देखो अभी वो आई है, बाबा से मिली भी नहीं। वो दादी जी गई कमरे में, धोए हुए कपड़े एक थैली में डाल लिए और अपना सामान उठाया और आगे गाड़ी में बैठ गई और चली गई। बाबा आज नहीं कल चली जाऊंगी ये भी नहीं कहा। और जिसने ये कहा, एक बच्चे को बाबा ने कहा, उस बच्चे ने कहा बाबा आज नहीं कल चले जाएंगे, तो बाबा ने किसी और को भेज दिया, उसको जाने का मौका ही नहीं मिला। तो ये भी एक बड़ी कमाल बाबा ने सिखाई, जी बाबा, जी बाबा। और किसको ऐसा गाइड मिल जाए तो चलना कितना आसान है ना। ऐसा गाइड मिल जाए जो कदम कदम पर गाइड करे, बस आज्ञाकारी होकर रहना माना आज्ञा देने वाले का सम्मान करना। अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमने उनका अपमान किया, हमने उनको महत्व नहीं दिया, रिगार्ड नहीं दिया। तो बाबा का क्या कहना है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड बनाओ। दुनिया में लोग रिगार्ड लेना चाहते हैं, हिसाब करते हैं ना, ये हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो हम इनके साथ अच्छा करें, हिसाब करते हैं ना। बाबा ने क्या कहा, तुम दाता हो, दाता देता जाए देता जाए। लेने की इच्छा रखकर जो देता है, देता भी है लेता भी है। हाँ, उसका नाम क्या है? जो देता और लेता है उसका नाम क्या है? व्यापारी। वो सौदा हो गया। जो केवल देता ही देता है वो देवता कहलाता है। सूर्य शक्ति देता ही देता है, उसलिए सूर्य देवता कहलाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कौन मुझे क्या देता है ये ना देखो, ये हिसाब ना करो, कौन मुझे क्या देता है, मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, ये ना देखो। आप सिर्फ देते जाओ देते जाओ देते जाओ। खुशी भी बांटो, हाँ, संतुष्ट भी करो, संतुष्ट रहो भी। संतुष्ट रहो भी, संतुष्ट करो भी। कितनी ऊंची पढ़ाई है ना, ऊंची पढ़ाई। किसके बारे में? अपने बारे में। मैं कौन हूं, सारी पढ़ाई यही है। आप यहां बैठ करके जब टाइम फ्री मिले तो आप ये लिखो, बाबा ने मुझे क्या क्या वरदान दिए हैं। जितने वरदान मुरली में आते हैं, एक बार दादी ने हमको होमवर्क दिया, जितने बाबा ने वरदान दिए हैं लिखो। हमने कमरे में जाकर जब लिखना शुरू किया, 400 से ज्यादा तो लिख लिए। बाबा ने कहा तुम आधार मूर्त हो, तुम उद्धार मूर्त हो, तुम कल्याणकारी हो, तुम ज्ञान गंगा हो, तुम शिव शक्ति अवतार हो। करते जाइए, याद करते जाइए करते जाइए, क्या क्या बाबा ने कहा। हर रोज पहचान कराइए, बच्चे तुम हो कौन। अगर हम मुझे उसका बार बार संकल्प चलाते रहें, बार बार उस पाठ को पक्का करते रहें, अगर बार बार उस निश्चय को पक्का करते रहें, माना आत्म दर्शन करते रहें, आत्मचिंतन करते रहें, आत्मविश्वास चाहिए, तो कर्म कैसा होगा वैसा ही होगा ना, श्रेष्ठ होगा। दूसरा बाबा ने हमको सिखाया, मेरे से बातें करो। हमें आज तक याद है, हमने आज तक बाबा से कुछ मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा? भक्त तो झोली फैला के ही जाता है, वो कांवड़ उठा के जाते हैं ना, हाँ, कांवड़ उठाकर जाते हैं, कदम कदम बोल बम का नारा लगाते जाते हैं। पहले मन्नत रख लेते हैं मन में, मुझे क्या चाहिए, तब जाते हैं। हमने आज तक बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। वो तो हमको भरपूर कर रहा है, भरपूर कर रहा है, भरपूर कर रहा है।
बस खाली जो बाबा हमें दे रहा है उससे उसको हम पकड़ के रखें, हमारी झोली में छेद ना हो, बह ना जाए है ना, उसको स्टॉक इकट्ठा करें। उसी की अवस्था एक रस रह सकती है जिसने ज्ञान का सिमरण किया है, जिसने ज्ञान का मनन चिंतन किया है। बाबा ने हमें याद दिलाया है, बच्चे तुम राजयोगी हो, तुम 1 घंटे 2 घंटे के योगी नहीं हो, तुम्हारा योगी जीवन है। कहा है ना, हम कौन है? हम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम योग करने वाले हैं क्या? हमारा योगी जीवन है। हम बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। बाबा ने हमें जो हमारी पहचान कराई है उसका सिमरण करते हैं, उसको बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। हमने देखा जब बाबा की मुरली चलती थी, देखो हमारा सौभाग्य है, हम जब पहली बार माउंट आबू में आए 53 में आए, कोटा हाउस में, ये पांडव भवन नहीं था, कोटा हाउस में आए, और मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। बाबा की मुरली चलती थी, उसके बाद बाबा कहते थे चलो सैर करने, बाबा घुमाने ले जाते थे, फिर पहाड़ियों पर कहते थे अकेले अकेले बैठ जाओ और मुरली में क्या सुना उसका चिंतन करो, रिवाइज करो, मनन चिंतन करो। बाबा ने ये कहा, ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, अंदर अंदर यही चलता रहे, यही चलता रहे, यही चलता रहे। बाबा ने क्या कहा? जिसने ज्ञान का मनन चिंतन किया उसके संकल्प शुद्ध हो गए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स का आदत पड़ चुकी है, अशुभ चिंतन की जन्म जन्मांतर से आदत है। अब शुभ चिंतन का अभ्यास चाहिए, और शुभ चिंतन अपने आप नहीं चलेगा, चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। 1 घंटा मुरली सुनी फिर बैठ जाए, बिना मुरली हाथ में लिए अपने आप को मुरली के सारे पॉइंट सुनाए, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा जिसे ज्ञान सेवा का शौक है उन बच्चों के क्या लक्षण होंगे, क्या विशेषताएं होंगी, वो ज्ञान सुनाए बिना रह नहीं सकेगा। और ज्ञान सुनाने वाला खुश रहेगा और खुश करेगा। और जब भी हम बच्चे बाबा से कुछ बात करते हैं, बाबा को कोई समाचार सुनाते हैं, बाबा के आगे बैठते हैं, बाबा के पास हमारा हर संकल्प पहुंच जाता है, हर संकल्प पहुंच जाता है। भक्ति मार्ग में भी लोगों को ऐसे ऐसे अनुभव होते रहते हैं। अभी हमने एक अनुभव पढ़ने का मौका मिला। एक डॉक्टर थे, वो डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट था, उसने बहुत अच्छी रिसर्च की थी, तो किसी ने उन्हें बहुत सम्मानित करने का कार्यक्रम बनाया और उसके लिए बहुत उत्साहित थे उस सम्मान पाने के लिए। जब उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हुए, फ्लाइट से गए, 2 घंटा फ्लाइट चलने के बाद फ्लाइट खराब हो गया, उतरना पड़ा। उतरकर उन्होंने पता किया कि हम उस स्थान पर कैसे पहुंच सकते हैं, तो स्थान का पता किया तो उनको पता लगा कि हम टैक्सी से जा सकते हैं। उन्हें टैक्सी कर लिया, टैक्सी कर लिया, लेकिन ड्राइवर नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा हम खुद ही गाड़ी चला लेंगे। खुद गाड़ी चला के जब जाने लगे, बहुत आंधी तूफान बरसात होने लग गया, रास्ता भटक गए क्योंकि जानते थे नहीं। 2 घंटे तक घूमते घूमते थक गए।
थकने के बाद सोचा अब कहीं रुके, एक झोंपड़ी दिखाई दी, उस झोंपड़ी के आगे रुके। उसमें से एक महिला निकली, उसने उनको बताया आप आइए चाय पीजिए, मौसम ठीक होगा तो जाइए। तो अंदर गए, चाय पिए। उसके बाद उस महिला ने कहा हम थोड़ा ईश्वर से प्रार्थना कर लें। तो उन्होंने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं कर्म पर विश्वास रखता हूं, जो अच्छा कर्म करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा, ईश्वर क्या करेगा। कहा लेकिन मुझे तो प्रार्थना करनी है। तो ईश्वर की प्रार्थना करने बैठ गए। वो माता जी अपने एक बच्चे के साथ ईश्वर के लिए प्रार्थना करने लगी। जो कई तरह की प्रार्थना करके उठी तो डॉक्टर को लगा कि इसे कुछ तकलीफ है। उससे पूछा तुम भगवान से क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मुझे आज तक अनुभव नहीं हुआ कि भगवान ने मेरी सुन ली है, लेकिन सुनेगा जरूर, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो बोला क्या चाहती हो भगवान से? तो उसने बताया कि मेरे बेटे को कैंसर है और इसका इलाज डॉक्टर मार्क ही कर सकते हैं। और वो डॉक्टर मार्क सामने बैठे थे और वो कहाँ रहते हैं ये भी मुझे पता नहीं, उन तक पहुंचने के लिए पैसा भी मेरे पास नहीं, इलाज कराने के लिए भी पैसा मेरे पास नहीं है। कैसे ये बच्चे को वहां तक पहुंचाएं ये मैं नहीं जानती, वो भगवान जानता है। वही ये इलाज इसका करवाएगा। जब डॉक्टर ने अपना नाम सुना तो उससे याद आने लगा, इसकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए फ्लाइट खराब हुआ। फिर टैक्सी मिली लेकिन ड्राइवर नहीं मिला। हाँ, इसलिए रास्ता भटक गए और रास्ता भटक के इस झोंपड़ी के पास आ गए। तब उसको समझ में आया ये सब पहुंचाने वाला परमात्मा है, वो इसकी प्रार्थना का जवाब दे रहा है। और दूसरी बात उसको याद आई कि परमात्मा चाहता है कि मैं गरीबों की सेवा करूं। जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, उनकी सेवा के लिए प्रेरणा मुझे भगवान देना चाहता है। ये बात, दूसरी बात समझ में आ गई। एक तो उसकी प्रार्थना का जवाब, दूसरा एक नई प्रेरणा। तब उसने जवाब दिया हाँ हाँ, भगवान तो चाहेगा तो जरूर करके रहेगा। समझ गए? तब उसको लगा। तो हम ये देखते हैं भक्तों ने भी ऐसे अनुभव किए हैं कि जब हम परमात्मा के आगे अपनी कोई बात रखते हैं तो वो उसका रूपरेखा बनाकर उसका जवाब दे देता है। और हम तो उनके बच्चे हैं, हम तो संकल्प करते हैं और वहां पहुंच जाता है। हमें तो कष्ट होने ही नहीं देता है। बाबा ने वरदान दिया है, तन कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? निरोगी रहेगा। दादी, जानकी दादी ने एक बार हमें सुनाया था, बोला मेरी बहुत तबीयत खराब थी और बाबा का मैसेज आया, बच्ची को कहो प्रकृति अंत तक साथ देती रहेगी। कहा जब मैंने इसका चिंतन किया मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और दादी ने फिर ये सारी बात सुनाकर मुझे कहा ये वरदान मैं आपको देती हूं। तो मेरा मन भी सदा ही याद आता रहता है, ये प्रकृति अंत तक साथ देती रहेगी। और दूसरा आत्म अनुभूति, मैं आत्मा हूं, ये स्मृति। और तीसरा मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। जो आवाज हमारे कानों में पड़ती है वो बड़ी उम्र वालों को बूढ़ा होने नहीं देती है। क्या आवाज सुनाई देती है? क्या आवाज सुनाई देती है? मीठे बच्चे, मीठे। अब है तो 80 बरस के, 90 बरस के, सुन क्या रहे हैं अपने लिए? क्या सुन रहे हैं?
मीठे बच्चे मीठे, और मीठे बच्चे वरदान। मुरली का पहला महावाक्य क्या है? मीठे बच्चे। ये पहला वरदान बूढ़ा होने नहीं देता है, ये हमेशा तंदुरुस्त रखता है। हमारी दादी जी उसका मिसाल है ना, सदा उत्साहित, सदा उमंग, सदा नशा। एक बहुत बड़ी शक्ति है ये बाबा ने ऐसी शक्ति दी है, हम सबके अंदर भरी है। इसके लिए क्या करना है? एकांत में बैठना है, बैठकर अपने को आत्मा का पाठ पढ़ाना है, अपने को बाबा का पूरा परिचय देना है। अगर आप ये संकल्प कर लो, मुझे 1 घंटा बाबा के गुण गाना है, 1 घंटा बाबा के गुण याद करते 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 क्या हो जाएगा? गुण गाने की आदत पड़ जाएगी। गुण गाते गाते हम गुणवान बन जाएंगे। बाबा की विधि कितनी श्रेष्ठ है। तुम महान आत्मा हो, महान आत्मा हो, महान आत्मा हो कह कह के महान बना दिया। तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो कह कह के श्रेष्ठ बना दिया। तुम पवित्र आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो कह कह के पवित्र बना दिया। बनो नहीं कहा क्या कहा? बनो नहीं कहा। देवता बनो नहीं कहा, देवता हो मानो। सो हम सो, वो देवता ही मैं हूं, हमारा ही वो स्वरूप है। ये 5 स्वरूपों की जो याद बाबा ने कहा है ना, दिन में अनेक बार, किसके 5 स्वरूप याद करो? किसके 5 स्वरूप? किसके हैं? हमारे हैं, है ना? हम देवता थे फिर हम पूज्य थे। अपने 5 स्वरूप बार बार याद करो। तो बार बार ये याद करने की जरूरत है, मैं कौन हूं। देवता भी ऊंचे से ऊंचे पद पर, स्वराज्य अधिकारी, स्वर्ग के अधिकारी। मैं हूं अपने आप को बाबा कहते। उस तख्त पर बैठा देखो, वो ताज पहना हुआ देखो, वो तिलक लगाया हुआ देखो। अपने आप को, मध्याजी भव का यही अर्थ है, अपने आप को उस रूप में देखो। पहले मैं देवता हूं, फिर मैं पूज्य हूं, फिर ब्राह्मण हूं, फरिश्ता हूं। अपने स्वरूपों को देखो। तो ये आत्मविश्वास, इसको कहते हैं स्वमान, इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। इसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा समझ गए? अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। बाबा रोज मुरली में याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम कौन हो। मुरली का पहला शब्द रूहानी बाप, रूहानी बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा को याद दिलाना पड़ता है, ये रूहानी बच्चे बैठे हैं और रूहानी बाप बात कर रहे हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए आए हैं, नर से नारायण बनाने के लिए आए हैं। बार बार इसकी स्मृति बाबा दिलाते हैं। और वही स्मृति जब हम अपने आप को दिलाएंगे, जब हम अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे, बार बार याद दिलाएंगे, जब ऐसी श्रेष्ठ स्मृति में हम स्वयं स्थित रहेंगे, तब हमारे अंदर वो खुशी, वो शक्ति भरपूर हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को बैठ करके, एक स्टूडेंट, हम एक ऐसा स्टूडेंट हैं जिसे हमें रोज खुद बैठ के पढ़ाना है। दूसरे को पढ़ाने में कोई मेहनत नहीं है, अपने आप को पढ़ाने में मेहनत है। ठीक है? ठीक है हम सभी को इतना बड़ा सौभाग्य मिला, हम सभी बाबा की गोद में बैठे हैं। बाप दादा हाजिर है, माँ जगदम्बा हाजिर है, हमारी दादियाँ हाजिर हैं, उन्हों की गोद में बैठे हैं। हर समय ज्ञान का मनन चिंतन चलता ही रहे, बाबा के गुण गाते ही रहे,
पक्का रहे, गुण गाते गाते गुणवान बन जाएंगे। गुणवान बनने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर अपने को आत्मा समझा, सत्यता की शक्ति आ गई। काया झूठी है, मैं आत्मा सत्य हूं। आत्मा समझा और सत्यता की शक्ति आई। जहां सत्यता आई वहां पवित्रता आई। वहां दादी हमको याद दिलाती है, नम्रता आई, वहां मधुरता आई। ये सर्व शक्तियां हमारे अंदर काम करती हैं। हम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने आनंद में है, कितने मौज में है कि हर समय इसी नशे में है। नशा चढ़ा हुआ रहे। हाँ, नशा शब्द को उल्टा करें तो शान, शान में रहे। ये शान ही योग है। ठीक है, ये शान ही योग है। तो यहां आए हैं, होमवर्क पकड़ लें। हर समय अपने आप से बातें करते रहें। अपने से किसकी बातें करें? अपने से अपनी बातें करें। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं? बस दो ही बातें याद रखनी है। वही गुण गाते रहें, गाते रहें, गाते रहें, उसका अभ्यास करते रहें। इसकी भी इच्छा जग जाए, अपने आप को पढ़ाने की भी इच्छा जग जाए, तब हमारी अवस्था एक रस भी रहेगी, आनंदमय भी रहेगी, प्रसन्न चित्त भी रहेगी। और ये नहीं थोड़ा समय रहेगी। कैसा रहेगी? कैसा रहेगी? एक रस अवस्था, और सदा रहेगी। सदा एक रस अवस्था रहे। सदा हम खुशियों के झूले में झूलते रहे। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, हमारी स्थिति एक रस रहे। ये कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे। हमें मेहनत करेंगे तो हमारी वो स्थिति बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।